देखो पहला हमारा क्वेश्चन है और हर चीज़ में बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग को जितना हो सके उतना आसानी से आ जाए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है 17/8 है ना, 17/8। इसको हमें किस में बदलना है, शांत व अशांत आवर्ती दशमलव बताना है कि शांत व शांत है कि अशांत है आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। तो देखो 17/8 है तो इसको हम सरलतम रूप में इसके व्यक्त करेंगे m/2 के पावर m n के रूप में व्यक्त करेंगे, है ना। तो फिर अभी करेंगे 2 का गुणनखंड करेंगे 2 की पावर q हो गया। तो यहाँ पे देखो इस रूप में है, वो इस रूप में क्यों है, इस रूप में मैं लिखा कि क्योंकि यह 2 के पावर m इंटू 5 पावर n रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। तो बोलेंगे कुछ लोग होंगे बोलेंगे 2 के पावर m है लेकिन 5 पावर n तो नहीं है, 5 इसमें तो दिख नहीं रहा है। तो बेटा इसको देखो, इसको ऐसे आप लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो 17/2/3 इंटू 5/0। 5/0 का जो मतलब होता है 5/0 का, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो देखो इस रूप में अभी दिखा कि नहीं, दिखा ना, यम यन एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब आप जानते हो, यम एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक है यम एन, ठीक है ना। ये हमेशा धन संख्या होगी यम एन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यम एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। एंड 0 भी इसका मान है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें यदि ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए फंस जाओगे तुरंत क्वेश्चन में, है ना, कर नहीं पाओगे। उसको मैं आगे अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, तो इस रूप में है कि नहीं, अभी इस रूप में है ना, 2 के पावर n गुणे 5 पावर n रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव, शांत मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या, मतलब इधर हम ले लिए इसको हम 2.5 लिखे, देखो यहाँ पे सीमित हो गया है इसलिए शांत दशमलव है, ठीक है ना। हम 2.3 लिए बार लगा दिए, ये क्या है, शांत है, ठीक है। क्या है, शांत दशमलव, ओके। देखो शांत दशमलव हो गया। शांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, देखिए शांत हो गया, आवर्ती हो गया। शांत आवर्ती एक वो होता है, शांत आवर्ती। देखिए आवर्ती और अनावर्ती दो जो शब्द हैं जनरली इनफाइनाइट तक कोई चीज़ दी जा रही है, कोई संख्या बढ़ती हुई जाए तो उसके लिए लगता है, ठीक है। तो यहाँ शांत आवर्ती दशमलव कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक ना। तो शांत हो गया तो फिर आवर्ती कहाँ से आ गए, तो इसलिए शांत आवर्ती गलत है। दूसरा क्या, शांत अनावर्ती, अनावर्ती भी नहीं है, तो ये भी ये गलत है, इनफाइनाइट के लिए होता है। तीसरा क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव, तो चलो आगे मैं बताता हूँ इसको, ये जान लो धीरे धीरे, कुछ चीज़ें जान लोगे तभी आगे कंपटीशंस के लिए या फिर कहीं भी जाओगे, विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लग रहा है यहीं पे हो जाए। 2.3 शांत दशमलव है, 2.333 अशांत आवर्ती है। यहाँ पे देखो रिपीटिशन हो रहा है, दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए क्या है, अशांत। ये तो अशांत हो गया लेकिन रिपीट हो रही संख्या तो फिर आवर्ती हो गया, ठीक है। 2.345437352 178, यहाँ पे किसी संख्या का एक साथ रिपीट, संख्या अंक तो रिपीट हो रहा है बट लगातार जैसे क्रम नहीं चल रहा है कि 3 4 3 4 3 4, जैसे 0.333 0.34 3 4, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये तो ये वाला हो जाएगा, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। 3 4 5 किसी अंक का एक क्रम में रिपीटिशन नहीं हो रहा है ना, क्रम में 4 कभी यहाँ आ रहा है तो 4 यहाँ आ रहा है तो 4 कभी बीच में आया ही नहीं है, तो क्या है, अशांत अनावर्ती इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 29 शांत है कि अशांत है, हमें ये बताना है। तो फिर क्या करेंगे, देखो 29 पावर 7 पावर 3 लिख देंगे, ये 2 पावर m एंड 5 पावर n रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। तो जो संख्या जिसका हर, यहाँ लिखेंगे हर, है ना, यहाँ पे हर लिख देंगे, इसका हर लिख दिए। ये चीज़ें होती है लिखने में थोड़ा सा हो जाती है ना। इसका हर 2 पावर m गुणे 5 पावर n रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। दूसरा क्या है कि 6/15
देखो 6/15 इसका गुणनखंड किए 6 आया तो फिर 3 से हम काट देंगे, है ना। कोई संख्या यदि अंश में कट रही है तो फिर उसको हम नीचे से जरूर काटेंगे, तभी हमारा इस रूप में बदलेगा। तो 2/5 हो गया, अतः ये इस रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अभी जल्दी जल्दी देख लो। देखो परिमेय शांत है कि अशांत है। परिमेय संख्या शांत व शांत आवर्ती दशमलव व दशमलव में व्यक्त करो, इसको यही करना है। तो इसको पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। 17 2/2 5/3 है, ये क्वेश्चन सी है। तो इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे तो हर, चूँकि हर 2m 5n के रूप में है ना। देखो अतः यह शांत दशमलव है। दशमलव रूप में व्यक्त करने पर क्या 17, देखो यहाँ पे क्या होगा कि दशमलव रूप में जब भी व्यक्त करेंगे तो इनको 10 बनाएंगे, तो फिर उसके लिए क्या हमें ये जो घात दिख रही है घात बराबर करनी पड़ेंगी। ठीक है, घात यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 34 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 5 तीनों का बराबर हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा ये फिर। तो ये 17 दूना 34 हो गए, 2 × 5 और 3 है, 34/1000 भाग देंगे तो फिर इतना आ जाएगा। 3 0 है तो दशमलव के बाद 3 स्थान तक 1 2 3 दशमलव, 3 है तो 1 2 और यहाँ 3 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है 24/625, इसको 24 5/4 कर देंगे, 2m × 5n के रूप का आया था, शांत दशमलव है। ठीक है ना। सेकेंड शर्तानुसार क्या है, इसको हमें बदलना है, किसमें दशमलव में बदलना है कि 2/4 5/4 है ना। 2/4 है, 2/4 नहीं यार, ये 24 है ना, ये 24 है और ये 5/4 है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखो यहाँ पे 2 5/4 है तो 2/4 से हम गुणा करेंगे, तभी तो 5 दूना के 10 हो गए। जब अंश बराबर हो, ये पावर बराबर होते हैं, इस संख्याओं का गुणा हो जाता है। इसको मैंने एक वीडियोस बनाया जिसमें पूरे बढ़िया सबको समझाया। 24 × 16 इसका करेंगे तो फिर 5 × 2 के पावर 4 384/10,000। ठीक है, क्या हो गया 2m × 5n रूप का है, ये कर देंगे। फिर 24 × 16 5 × 2 के पावर 4 और ये 4 0 है तो 1 2 3 1 2 3 1 0 बढ़ा 4, है ना। उसके बाद इसको आप लोग देख लेना पूरा। देखो इसको आप देखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 12/300 दिया है ना, 12/300 दिया है तो हम इसको गुणनखंड बदलेंगे 12/3 × 100। देखो ये संख्या 3 आ जाएगी तो हमें ये दिक्कत पैदा करेगी। तो हम ज़्यादातर से कोशिश करेंगे यदि ऊपर वाला अंश, इन संख्याओं में जितने सब कट रहे हैं आंसर में, तो सबको हम काटने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको करेंगे हम 3, इसको गुणनखंड कर लिए हैं, इन 3 से करने 3 चौका 12, 4 कट गया, 2 के पावर 4 तो ये भी कट जाएंगे, तो 1/5/2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2m × 5n के रूप का है, अतः शांत दशमलव। सेकेंड शर्तानुसार क्या है 1/5/2, तो हमें 2, ये 2 है पावर, तो हमें 2 के पावर 2 चाहिए। ठीक है ना। तो अब ऊपर 4 हो जाएंगे, नीचे 100 और ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में एक मैं समझा दिया हूँ, बाकी आप लोग देख लें। और एक इम्पोर्टेंट क्या है, देखो सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय है। तो इसको मान लेंगे, माना, यहाँ पे हल लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हल लिख लेना, है ना। ये सारी चीज़ आप लोग लिखोगे, है ना। माना √3 एक परिमेय है, इसका सरलतम रूप P/Q है। P/Q पूर्णांक है, वह सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब जिसके HCF 1 होते हैं, सभाज्य कहते हैं। जहाँ Q = 0, ओके, तब √3 P/Q, ये तो हो गए। अब दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे। अब क्यों वर्क करेंगे वो आगे मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए 3 = P²/Q²। तो क्या हो जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, 3Q² = P²। अब यहाँ देखिए क्या है, 3Q² = P²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसमें 3Q है, 3Q² ना। इसमें यदि मान लो कि यहाँ पे 3Q², इसमें यदि हम 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। जैसे कोई 3Q² है, इसको बोलेंगे 3 से विभाजित है, 3 से भाग दो, कट गया कि नहीं, बराबर Q² हो गया। अर्थात कि इसका ये मतलब हुआ कि 3Q² क्या है, 3 से विभाजित है।
इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3q² 3 से विभाज्य है। 3q² जो है p² का मान है, अतः p² भी 3 से विभाज्य है, तब p भी 3 से विभाज्य है। जब p² भी 3 से विभाज्य है तब p 3 से विभाज्य क्यों नहीं होगा? होगा क्यों नहीं? मतलब p² का मान हो गया 9, ठीक है ना, तो p बराबर 3 हो गया। तो देखो 3 से विभाजित है कि नहीं? जब p² देखो 3 से विभाजित है तो फिर ये भी तो होगा ना, तो ये हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 5 हो तो, अरे 5 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हम सिद्ध कर रहे हैं, है ना। जब आएगा तो फिर मैं बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद ठीक है, p का तो हो गया कि p है, p का तो पता चल गया कि ये p का तो पता चल गया हमें कि p का मान है कि 3q², तो p का पता चला p भैया। अब q का चेक करेंगे तो उसको कैसे करेंगे? माना p बराबर 3 है, 3 ये मान सकते हैं क्योंकि p 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से गुणा करेंगे। यदि 2 से विभाजित होगा, यदि यहाँ पे 2q² ऐसे लिखा होता 2q² बराबर p², तो फिर यहाँ पे हम क्या मानते हैं? यहाँ पे p बराबर 2 ये मानते हैं क्योंकि 2q है इसलिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाली संख्याएं दोनों सेम रहेंगे। तो p बराबर 3 है, 3q² बराबर p² में रखने पर, ओके, रखेंगे तभी तो आगे होगा, समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें। 3q² बराबर 3a² या 3q² बराबर 9 है, ठीक है, 9a², तो 3 से कट जाएंगे, 3 बचेंगे, q² बराबर 3a²। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3a² 3 से विभाज्य है, क्यों नहीं, अभी ऊपर बताया था, है ना। तो q² चूँकि 3a² इसका मान है, इसलिए q² भी 3 से विभाज्य है, एंड q भी 3 से विभाज्य है। अब अगला सवाल आया, ठीक है ना, विभाज्य। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए अब यहाँ तो सिद्ध हो गया, हमें p और q 2 स्टेप पता चल गया, p और q, यहाँ p और q को हम माने थे दोनों क्या अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे तो सिद्ध हो गया, 3 से विभाजित हो गया, तो बात ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, p q दोनों यहाँ 3 से विभाज्य है ना, दोनों ब्लॉक में p और q दोनों 3 से विभाज्य है, लेकिन p और q का दोनों का भाज्य, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है ना। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि ये यहाँ 3 से विभाज्य है, यहाँ पे 1 से विभाज्य है ना। यहाँ पे जबकि कंडीशन क्या, परिमेय होने के लिए क्या कंडीशंस है, परिमेय होने के लिए क्या कंडीशन है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है p और q का। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ओके, ठीक है। p और q दोनों यहाँ 3 से विभाज्य, लेकिन यहीं यदि p और q दोनों यहाँ 1 से विभाज्य हुए होते, एक ही गुणनखंड होता, तो फिर वहाँ पे सिद्ध हो जाता हमारा, है ना। लेकिन 3 से विभाज्य है और p/q जो होता है, इसका HCF जो होता है 1 होता है, तभी तो ये परिमेय होता है, तभी ये परिमेय है। परिमेय होने के लिए मूलभूत कंडीशंस है, ठीक है ना। अब मान लो कोई बोले कि 4/9 भी तो परिमेय नहीं, इसका सरलतम रूप जो होता है 2/3 ये परिमेय कहलाएगा, और ये इसका सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे HCF इसका 1 होने चाहिए, ठीक है ना, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि √5 दे दिए, तो फिर क्या करेंगे, तो वैसे ही कर देंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था, 5q² और p² कर देंगे, बाकी सब हो जाएंगे। तो देखो 1 + 2 क्या अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है, तो फिर क्या करेंगे हम, इसको देखो 2 प्रकार से हम लगाएंगे, जैसे पहले हम करते थे, है ना। √5 का जैसे हम निकाले थे, √5 हमें सिद्ध करना था कि एक अपरिमेय हमें सिद्ध करना था, है ना। तो ऐसे भी मैं बताऊंगा, मान लो कि आदत लग चुकी है ऐसे करने का, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर हम बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले ऐसे देख लो, माना 1 + 2 एक अपरिमेय है, मान लो इसका सरलतम रूप p/q, क्योंकि जब तक परिमेय मानोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा ना, जब तक कोई चोर है, जब तक उसे मानोगे नहीं और उसके साथ रहोगे नहीं, तो फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा उसके कैरेक्टर के बारे में। तो इससे पहले इसको पहले मान लो कि परिमेय है ना, इसका सरलतम रूप p/q है, p q पूर्णांक है, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड का 1 है,
तथा क्यू बराबर नॉट जीरो। ये सब याद कर लो चीज़ें, ये जो है ना इतना सब चीज़ें याद कर लो, है ना, याद कर लो ताकि पेपर में हमें सोचना ना पड़े, तुरंत जैसे फटाफट लिख दो, है ना। तब 1 प्लस अंडर रूट 2 और पी बटा क्यू, तो अंडर 2 पी बटा क्यू प्लस 1, है ना, अंडर 2 बराबर है, यहाँ हो गया। अब बोलोगे कि सर ये करने से क्या फ़ायदा, हमें ये कैसे पता चला। देखो सबसे पहले चीज़ क्या है कि पी बटा क्यू है ना, पी बटा क्यू को हमें डिस्ट्रॉय करना है। ये जो इसका मिनिमम फॉर्म है इसको हमें हटाना है ना, इसमें थोड़ा परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन क्या लाएंगे, अंडर 2 इधर ला देंगे तो फिर इसमें परिवर्तन हो जाएंगे ना। अब परिवर्तन हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब है, परिवर्तन हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब है, परिवर्तन हो जाएंगे तो यही तो हमें सिद्ध करना है। तो देखो अंडर 2 बराबर पी प्लस क्यू बटा क्यू, तो यहाँ पे हम क्या है, पी और क्यू पूर्णांक है, अतः पी प्लस क्यू भी पूर्णांक होगा क्योंकि क्यू तो ऑलरेडी हमें पता है। अब क्या दिया है कि समीकरण 1 का बायां पक्ष अंडर 2 एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल अर्थात अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, मतलब अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकती। यह हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है, हो ही नहीं सकती यह हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। अतः 1 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना ये सब एक तरीके से सोचो कि याद कर लो, 2-4 बार प्रैक्टिस, 5 बार प्रैक्टिस कर लो ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो सेकेंड तरीके से क्या लगेंगे, सेकेंड तरीके इसको 3-4 प्रकार से लग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा तुम सेकेंड तरीके से लगाते हो तो ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा एग्जामिनर का। देखो सेकेंड तरीका हमारा क्या, देखो इतना सब चीज़ें तुम लिख देना, है ना, यहाँ से जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आप लिख दोगे सेकेंड तरीका में भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हल क्या करोगे, तब 1 प्लस अंडर रूट 2 पी बटा क्यू। पिछले बार हमारी आदत क्या थी, हमारी आदत लगी थी हम वर्क करते थे, कोई दिक्कत नहीं, वर्क कर दो। और एक चीज़ बता दूँ ये वाला कि अंडर रूट 3 पी प्लस क्यू बटा क्यू, ये ऐसा क्यों आया है, ऐसा इसलिए आया है यहाँ पे कि हमें क्या करना, परिमेय और अपरिमेय के बीच तुलना करना है। तो तुलना कैसे किया जाता है, देखो यहाँ है ना, यहाँ पे देखो परिमेय अपरिमेय के बीच तुलना हो रही है, इसलिए हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ रहा है। इधर अंडर रूट 2 करना पड़ रहा है और इधर पी प्लस क्यू इधर इस फॉर्म में करना पड़ रहा है। अपरिमेय हो गया तो जाहिर सी बात है परिमेय होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 2 इसको जैसे पहले हम करते थे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते थे, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अंडर 2, एक क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, है ना। अभी क्या हो जाएंगे, इसको करोगे, देखो अंडर 2 बराबर क्यू स्क्वायर -3, है ना, इसको अभी 2 रहने दो। फिर सेकेंड में क्या कर दो कि अंडर 2 बराबर कर दो, तो कितना है पी स्क्वायर -3 क्यू स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे अंडर 2 आ गया, मतलब इधर परिमेय हो गया। ये सारे परिमेय हैं कि अपरिमेय ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लिख देंगे क्या कि पी एंड क्यू अपरिमेय है ना, अपरिमेय है। सो पी स्क्वायर -3 क्यू स्क्वायर एंड 2 क्यू स्क्वायर भी यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे क्या ये नहीं लिखना है, यहाँ पे पी और क्यू क्या है पूर्णांक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पी एंड क्यू पूर्णांक है, तो पी स्क्वायर -3 क्यू स्क्वायर एंड 2 क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने ये सेक्शंस लिख दिया है, ये सेक्शन समीकरण का बायां पक्ष अंडर 2 है ना, एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है अर्थात अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, मतलब परिमेय अपरिमेय संख्याओं का एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकती। ये हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। देखो ये वाला इक्वेशन हमें समझाने का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ तक पहुँचना है अंडर 2 तक, है ना। ये क्योंकि जब तक ये अपरिमेय हम बदलेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अब कुछ लोग देखो अभी क्या है
किसको अपरिमेय, क्या इस फॉर्म में सभी अपरिमेय होते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि 1 + √2, पहला चीज़ ये परिमेय संख्या है और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय प्लस अपरिमेय ज़रूरी नहीं है कि सदैव क्या होगा? परिमेय होगा। तो परिमेय भी होता है अपरिमेय भी होता है ना। परिमेय प्लस अपरिमेय ये बराबर होता है परिमेय के या फिर अपरिमेय के। इसलिए 1 + √2 का फॉर्म, सभी फॉर्म ये हम नहीं कर सकते कि वो अपरिमेय संख्या। मान लो कि एक हम संख्या लिखे 5 + 2 √4, क्या ये परिमेय ये अपरिमेय संख्या? ऐसा नहीं। इसको देखो कर दोगे 5 + 2, इसको वर्गमूल ले लेंगे 2, कितना होगा? 5 4 9 हो गया ना। तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होते हैं? परिमेय भी हो सकते हैं अपरिमेय भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये पता भी है अचानक, लेकिन हम कह नहीं सकते ना, तो इसलिए इसको सिद्ध करना पड़ा, इसलिए हमें ये फार्मूला अपनाना पड़ रहा है। तो इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 + √t परिमेय है अपरिमेय हमें पता नहीं है, तो इसको हम अपरिमेय मान लिए, इसलिए कि यहाँ पे परिमेय मान लें, इसलिए कि यहाँ पे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए माने हैं, ठीक है ना। √2 अपरिमेय आ गया, आए जो भी आया, तो यहाँ पे अपरिमेय आ गया और ये परिमेय है, तो दोनों के बीच ही तो तुलना होती है, इसलिए दोनों को एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में बदल दें। ये वाला फॉर्म ये स्पष्ट बता नहीं रहा है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। वैसे तो ये अपरिमेय है, लेकिन एग्जैक्ट हमें सिद्ध करना चीज़ है ना, इसलिए हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ रहा है ना, इसलिए इस फॉर्म में बदलना पड़ रहा है। ओके, तो चीज़ें कहाँ पे नहीं समझ में आए उसको आप कमेंट करो। और जितने लोग भी देख रहे हैं ऐसे ही हर प्रकार हर सभी वीडियो आपको मिलेंगे जो कंसेप्चुअल एक एक चीज़ का मैं कारण बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपके भविष्य के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहें और आपका भविष्य, क्योंकि भारत के हैं तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए गाइज सबको मिल के हमें है ना एक साथ चलना होगा। ओके।